संतान की लंबी उम्र का एक व्रत पितृपक्ष में भी किया जाता है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, दीर्घायु, सदा आरोग्य, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में राजा जीमूतवाहन की पूजा होती है और उनकी ही कहानी पढ़ी जाती है। इस व्रत की कथा में भी उल्लेख है कि कैसे सतयुग के राजा जीमूतवाहन ने अपनी प्रजा के बच्चों को गरुड़ से बचाया था। उनके इस कार्य से खुश होकर गरुड़ ने उन्हें ये वरदान दिया था कि जो भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की आकृति बनाकर पूजा करेगा, उसके बच्चों पर आने वाले सारे संकट टल जाएंगे। तभी से ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका व्रत की कथाओं को श्रवण करेंगे। इन कथाओं को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जितिया व्रत में कुश से निर्मित जीमूतवाहन देवता की पूजा करी जाती है। कुछ जगहों पर गोबर की मिट्टी से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाकर भी पूजा करी जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। दोस्तों, इस व्रत में जीमूतवाहन की कथा, महाभारत से जुड़ी कथा और सील चियार की कथा खास है। इसमें सील चियार की कथा सबसे अधिक प्रचलित है, जो कि इस प्रकार से है। जितिया कथा के अनुसार एक चील और सियार नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। एक दिन दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए देखा। महिलाएं जितिया के व्रत को लेकर बातें कर रही थीं। चील और सियार ने विचार किया कि वो खुद भी इस व्रत को करेंगे, लेकिन उपवास के दौरान सियार को बहुत भूख लग गई और उसने चुपके से एक मरे हुए जानवर को खा लिया। लेकिन चील ने सियार को मांस खाते हुए देख लिया। वहीं दूसरी ओर चील ने पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से जितिया का व्रत किया और इसके सभी नियमों का पालन भी किया। कुछ समय के बाद चील और सियार दोनों की ही मृत्यु हो गई। उनका दूसरा जन्म मनुष्य रूप में हुआ। दोनों ने एक ही घर में बहन के रूप में जन्म लिया। बड़ी बहन का नाम कर्पूरावती और दूसरी का नाम शीलावती था। बड़े होने पर दोनों बहनों का विवाह कर दिया गया। कर्पूरावती का विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ और शीलावती का विवाह एक ब्राह्मण के साथ हुआ। शादी के बाद दोनों बहनों को 7 पुत्र प्राप्त हुए। छोटी बहन शीलावती के 7 पुत्र जीवित बचे रहे और बड़ी बहन के सभी 7 पुत्र जन्म के कुछ दिन बाद एक एक करके मर गए। बड़ी बहन कर्पूरावती को छोटी बहन से जलन होने लगी। गरीब घर में विवाह होने के बाद भी वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी और मैं राजकुमार की पत्नी होने के बावजूद भी सुखी नहीं हूँ, ये कर्पूरावती सोचती थी। कर्पूरावती ने सोचा कि जरूर मेरी छोटी बहन डायन है। इसने कोई जादू टोना मेरी संतानों को करा है और मार डाला है। उसमें बदले की भावना तेज हो गई और उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। एक बार रानी कर्पूरावती ने राजा से ये शर्त रखी कि उसे शीलावती के 7 पुत्रों का सिर चाहिए। राजा के मना करने के बावजूद भी वो नहीं मानी। आखिरकार राजा को उसकी बात माननी पड़ी। राजा ने चांडाल को आदेश दिया कि शीलावती के पुत्रों का सर काट कर लाओ। चांडाल ने ऐसा ही किया। इसके बाद कर्पूरावती ने सभी बच्चों के मुंह को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी बहन के घर भिजवा दिया। उसी दिन शीलावती ने जितिया का व्रत रखा था। जब शीलावती ने जितिया का व्रत खोला तो देखा कि बहन के घर से कुछ संदेश आया है। उसने कपड़ों को हटाकर देखा तो उसमें नारियल, कपड़े और फल थे। दरअसल जितिया के व्रत के प्रभाव से शीलावती के संतानों का कटा हुआ सिर नारियल में बदल गया। उधर बड़ी बहन प्रतीक्षा कर रही थी कि बहन के घर से दुखद समाचार कब आएगा और वो खुश होगी। लेकिन राजा ने उसे बताया कि शीलावती के सभी पुत्र जीवित हैं और मुंड नारियल बन गए हैं। ये सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। जब कर्पूरावती ने बहन से कहा कि तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हैं और मेरे नहीं, तो छोटी बहन शीलावती ने उसे पूर्व जन्म की घटना के बारे में बताया कि तुम पिछले जन्म में सियार थीं
और जितिया का व्रत रखकर तुमने मांस खाया था। ये सब उसी व्रत का फल है। मैं पिछले जन्म में एक चील थी और मैंने पूरे नियम से जितिया का व्रत किया था, इसीलिए मेरे सभी पुत्र जीवित हैं। बाद में कर्पूरावती ने भी विधि विधान के साथ जितिया का व्रत किया और उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। चील सियार से जुड़ी ये कथा जितिया व्रत की महिमा को दर्शाती है और इसका महत्व बताती है। इस तरह ये व्रत संतान की सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हो गया। ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की पहली कथा। अब आइए हम जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वो बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था करी है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन बछड़ के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर के बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गया। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वो दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें, ऐसा जीमूतवाहन ने उन गरुड़ देवता से कहा। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वो सोचने लगे कि ये एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा और ध्यान के बाद व्रत कथा को सुनना चाहिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़ी एक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में गया
और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया है, लेकिन पांडव तो जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार कर आया है। ये सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना तो बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परिचित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की व्रत कथाएं जो कि इस व्रत में पढ़ी जाती हैं। प्रत्येक माँ चाहती है कि उसकी संतान सुरक्षित और स्वस्थ रहे। इसी कामना के साथ माताएं श्रद्धापूर्वक हर वर्ष जितिया व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत के फल की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक है कि इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाए। ये पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। हर दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। ये पर्व सप्तमी तिथि से शुरू होकर के नवमी को समाप्त होता है। सप्तमी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास होता है और पारण नवमी के दिन किया जाता है। इस व्रत में गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, घी, दूध, बांस की डलिया, ज्योतिया का धागा, फूल माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, अन्य सभी ऋतुफल, भीगे चने, बताशे या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा, पुआ, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तरोई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी हुई सियारिन और चील की प्रतिमा, ये सब चाहिए होता है। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को ज्योतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, समृद्धि और सुखी जीवन के लिए रखती हैं, जो कि लगभग 36 घंटे तक निर्जला रहकर किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि जीवित पुत्रिका व्रत में एक गंधर्व राजकुमार जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है, उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में विशेष रूप से किया जाता है। संतान की रक्षा के साथ साथ संतान प्राप्ति की कामना के लिए भी ये व्रत बहुत ही लाभदायी है। व्रत के पहले दिन यानी कि सप्तमी तिथि से इस व्रत का आरंभ करें। इसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ करा जाता है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। सप्तमी पर आपको केवल मीठी और सात्विक चीज़ें ही खानी होती हैं। इस दिन नमक या फिर किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं ग्रहण किया जाता है। कुछ जगहों पर नहाय खाए के दिन मरुआ मछली खाए जाने की भी परंपरा है। इस तिथि में शाम में विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। रात में ही पूड़ी, तरोई या नेनुआ की सब्जी भी बनाकर रख दी जाती है, जिसे भोर में छत पर दही चूरे के साथ सियारिन और चील के लिए भोग के रूप में रख दिया जाता है। इस पर्व के दूसरे दिन और सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी तिथि को जितिया कहा जाता है। इस दिन से 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। अष्टमी तिथि के दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु और सुरक्षा की उन्नति की कामना करें। वैसे तो ये पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास होती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ करके गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद पूजा के लिए या भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। कलश के मुख पर रोली बांधें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं।
कलश के अंदर जल और गंगा जल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डालें। अब कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दें और आम के पत्तों को नारियल पर रख दें। नारियल पर भी मौली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना नेनुआ या तरोई के पत्तों पर की जाएगी। अगर तरोई के पत्ते उपलब्ध ना हो तो उनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। आप सबसे पहले तरोई के पत्ते पर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करें या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं गणेश जी की जगह। अन्य पत्तों पर आप चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी हुई प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूतवाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को स्थापित करें। अगर आप जीमूतवाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी के पिंड या किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जीमूतवाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजन की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा शुरू करें। सर्वप्रथम गणेश जी को कुशा से जल छिड़क कर स्नान कराएं। इसके बाद सियारिन, चील और जीमूतवाहन की प्रतिमा पर भी जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप दीप जलाकर प्रज्वलित कर लें। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के रूप में चील और सियारिन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जीमूतवाहन को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। इसके बाद पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी और जीमूतवाहन को जनेऊ भी अर्पित करें। पूजा में फूल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, इसलिए सभी प्रतिमाओं और कलश को पुष्प अवश्य चढ़ाएं। जीमूतवाहन को सफ़ेद रंग के फूलों की माला पहनाएं और गणपति जी को आप लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। अब पूजा में घर में पारंपरिक रूप से बनने वाले भोग भगवान जी को अर्पित करें। साथ ही उन्हें मिठाई और फल भी अवश्य अर्पित करें। पूजा में चील और सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं। चूँकि ये पूजा संतानों के लिए करी जाती है, इसलिए पूजा में बच्चों के लिए खिलौने भी भगवान के समक्ष चढ़ाएं। जितिया व्रत में जितिया धागे का भी विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। ये धागा लाल रंग का होता है जिसमें गांठें लगी होती हैं। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी से बना हुआ जितिया का लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किया जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा चढ़ाएं और जितिया व्रत की कथा पढ़ें। अंत में भक्ति भाव के साथ भगवान जी की आरती उतारें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। नवमी के दिन सूर्य डूबने से पहले पारण किया जाता है। पारण के पहले किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर अनाज का दान करें। पारण के समय पारंपरिक रूप से बनाए गए भोजन के साथ नोनी का साग खाना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण के ही दिन जितिया धागे को भी माताओं के द्वारा धारण किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जितिया व्रत की कथा और पूजा की विधि। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।